हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई अपडेट के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी रिजल्ट के ऊपर। जो अभी जो 1456 पोस्टों का रिजल्ट जो जारी हुआ है, इसके ऊपर जो समस्याएं बच्चों को आ रही है उनसे संबंधित हम बात करेंगे। तो जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ पे मैंने मेंशन की है। सबसे पहली समस्या है कि ओल्ड SC सर्टिफिकेट, दूसरी जो है वह ओल्ड BCA या BCB सर्टिफिकेट। उसके बाद जो तीसरी समस्या है जो मैंने ऑब्जर्व की है, बच्चों के कमेंट आए हैं मेरे पास, जो पर्सनली मैसेज आए उनसे, एक आई है कि किसी की DOB गलत हो गई है। ठीक है, किसी ने अपनी जो हरियाणा की सर्टिफिकेट जो है, हरियाणा डोमिसाइल जो उसकी डेट गलत अपलोड कर दी, ये भी इश्यू है। ठीक है, किसी ने BCB की जो भी डेट होती है उनकी थी पुरानी सर्टिफिकेट, लेकिन उन्होंने चालाकी करके क्या कर दिया, नई डेट डाल दी। ये समस्याएं यही है। ठीक है, किसी की DOB गलत हो गई। एक समस्या ये है कि किसी की 10वीं की सर्टिफिकेट नहीं लगाई, सीधे उसने 12वीं की अपलोड कर दी। ठीक है, तो किसी ने क्या किया, एस्टेट नहीं है उसके पास, उन्होंने क्या किया, एस्टेट की जगह उस टाइम उन्होंने CTET लगा दिया कि बाद में जब एस्टेट होगा इतने हम कर लेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो नया एस्टेट हम दिखा देंगे। ये समस्या आ रही है। किसी की DELD मतलब JBT कर रहा था, JBT पूरी नहीं हुई थी और उसने पेपर दे दिया और उसमें उसने पूरी हुई दिखा दी है। ये समस्याएं आ रही है। तो इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है? देखो, इसमें से कुछ समस्याएं ऐसी है जो आपकी सोल्व हो सकती है, क्योंकि कोई भी बच्चा लगा लो, गलती जो करता है वो जानबूझ के नहीं करता है। कि भाई मैं मान लो फॉर्म भर रहा हूँ कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, मान लो कोई भी 20 तारीख है डेट ऑफ बर्थ, और मैं जानबूझ के क्या करूँगा, वहाँ पे 25 तारीख भर दूंगा। ऐसा तो जानबूझ के कोई करेगा नहीं। ये कैसे होता है? वहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान ना देना, या CSC वाले की गलती हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आप उस टाइम उसने ध्यान नहीं दिया होगा, चेक नहीं किया होगा फॉर्म। और आधे फॉर्म ऐसे भरवाए जाते हैं फ़ोन के ऊपर आजकल कि भाई मेरा फलाना फॉर्म भर देना, ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। उसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपने डाल दी किस पे, जो भी फॉर्म भरता है, जो आपकी शॉप है उसके ऊपर, कि आप मेरे को भर के मेरे को आप सॉफ्ट कॉपी दे देना। आपने सॉफ्ट कॉपी भी चेक नहीं की होगी, बस उसने बताया कि आपका फॉर्म भर दिया है, उसमें क्या गलती हुई। ये छोटी छोटी गलतियां क्यों होती हैं? जब आप नज़दीक बैठ के नहीं भरवाते हो फॉर्म, तब होती है। चलो, गलती हो गई है, अब इस चीज़ पे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि गलती क्यों हुई, आपकी गलती, किसी गलती। अब हम बात करेंगे इनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, क्या ये सोल्व हो सकती है। इसमें कुछ जो समस्याएं हैं वो सोल्व हो सकती है, कुछ समस्याएं ऐसी है जो सोल्व नहीं हो सकती है। हर चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, यहीं से स्टार्ट करता हूं कि ओल्ड SC सर्टिफिकेट। देखो, SC की सर्टिफिकेट जो होती है ना दोस्तों, SC की सर्टिफिकेट जो होती है वो लाइफ टाइम वैलिड होती है। लाइफ टाइम क्या रहती है? वैलिड रहती है। इसमें किसी प्रकार की कोई नई सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं होती है। कई बार क्या करते हैं, परफॉर्मा देते हैं कि भाई इस परफॉर्मे में होनी चाहिए, ठीक है, तो तब बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन SC सर्टिफिकेट की कोई भी किसी प्रकार की वैलिडिटी डेट नहीं होती कि भाई इतने या 2 साल पुरानी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी होनी चाहिए। SC सर्टिफिकेट होनी चाहिए। आपने एक बार बना ली, वो लाइफ टाइम काम करती है। हमेशा क्या होते हैं कि नए जो परफॉर्मा होते हैं ना, किस परफॉर्मे में बन के आ रही है वो चेंज होते रहते हैं, तो समय समय पर नई बनवा लेते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि पुरानी सर्टिफिकेट आपके पास है तो चलेगी नहीं। अब जाके SC के 2 भाग कर दिए गए, वो आपको बनवाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन JBT के अंदर ऐसी चीज़ नहीं थी, तो ये आपकी चल जाएगी। ठीक है, अगर आप अब नहीं बनवा लेते हो तो नहीं बनवा लो, लेकिन SC पुरानी सर्टिफिकेट चल जाती है। दूसरी बड़ी समस्याएं जो थी वो ये थी, दूसरी आपकी समस्या जो थी वो थी ओल्ड BCA और BCB सर्टिफिकेट। देखो, इसमें भी बच्चों ने क्या गलती की कि जब फॉर्म निकले ना, तब उन्होंने क्या किया कि उनके पास कोई पहले की सर्टिफिकेट होगी BCB या BCA की, ठीक है, उस टाइम उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब फॉर्म की लास्ट डेट के पास पहुंचे, जैसे मान लो मेरी याद है 21 तारीख लास्ट डेट थी, ठीक है, तो बच्चों ने क्या किया, 18-19 को अप्लाई करनी शुरू की BCA BCB की, लेकिन उस टाइम वो बन के नहीं आई। तो बच्चों ने क्या किया कि जब DV होगा उस टाइम हम नहीं दिखा देंगे। अब क्या करते हैं, ओल्ड
BCB सर्टिफिकेट या BCA सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। जब आपका DV होगा तब हम नई सर्टिफिकेट दिखा देंगे। ये बच्चों के दिमाग में थी और यही मैसेज आए हैं कि उस टाइम हमने पुरानी लगा दी, हम नई बनवा लेंगे, हमारा पेपर हो या ना, मतलब कन्फर्म नहीं कि होगा तो हम नहीं बनवा लेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं बनवाएंगे। ये समस्या थी। तो इसको लेके मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की पुरानी सर्टिफिकेट थी, ठीक है, जिनकी 1 साल पुरानी थी, 2 साल पुरानी थी, 6 महीने पुरानी थी, वो सर्टिफिकेट जो है आपकी चलेगी नहीं, वो मानेंगे नहीं। अगर चेयरमैन सर उसमें कुछ कर सकते हैं तो बता दिया है, बाकी अगर आप ऑनलाइन DV हो चाहे ऑफलाइन DV हो, वहाँ पे आपको इस कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जिनको ओल्ड सर्टिफिकेट की वजह से बाहर किया गया था। आप हरियाणा पुलिस की भर्ती उठा के देख सकते हो। हरियाणा पुलिस की भर्ती के अंदर जितने भी बंदों के जो फिजिकल आए थे, तो उनके जो ओल्ड सर्टिफिकेट थे BCA BCB की, उनको जर्नल में कंसिडर किया गया था। और अगर वो किसी कारण जर्नल में एज में, जैसे मान लो जर्नल की एज 25 होती है और वो बंदा 26 से 27 साल का हो गया है, तो वो जर्नल में मार्क्स के हिसाब से तो काउंट हो गया, लेकिन एज के हिसाब से वहाँ पे जर्नल में उसको आउट कर दिया गया था। ये सच्ची घटना है, किसी प्रकार का कोई कहानी नहीं है, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या हो सकता है भाई, इसमें आपको नहीं बनवानी थी, ठीक है, नहीं ही मानी जाएगी। और इससे संबंधित आप क्या कर सकते हो, आप जो है HSSC को एक पत्र लिख सकते हो। उस पत्र के अंदर आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि क्यों नहीं बनी, किस कारण से नहीं बनी, और HSSC को भेज सकते हो, डाक के द्वारा भेज दो, वो सबसे बढ़िया रहता है। आप ऑनलाइन कर दो या आप स्वयं जाके वहाँ पे मिल सकते हो, तो वहाँ पे जाके मिल लो, वो भी कोई मतलब अच्छी चीज़ है। आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। आगे ये तो थी 2 मोटी मोटी समस्याएं, ठीक है, ये इनका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं और इन्हीं समस्याओं के ऊपर और कौन कौन सी थी। इनमें मैंने एक चीज़ बताई DOB वाली। जिन भी बच्चों की DOB गलत हो गई है, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, ये आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। सोल्व हो जो कैसे होगी, आपको 10th की मार्कशीट की जो सर्टिफिकेट है वो, साथ में आपके रोल नंबर की कॉपी, ठीक है, साथ में आपका जो रिजल्ट है वो, और एक एप्लीकेशन लिख के आपको HSSC ऑफिस देनी होगी। ये समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी। इस समस्या की वजह से आप बाहर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, जिसने 10th की नहीं लगाई 12th की लगा दी, वो भी एक नॉर्मल समस्या है, वो भी आप बाहर नहीं होंगे इसकी वजह से, ठीक है। किसी बच्चों ने क्या किया कि BCA BCB की पुरानी सर्टिफिकेट थी और उन्होंने डेट चेंज करके डेट लिख दी नई की और सर्टिफिकेट लगा दी पुरानी की। यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है, आप बाहर हो सकते हो कैटेगरी से, ठीक है। और क्या समस्या थी, BCA वाली मैंने आपको बता दी है, ठीक है। हाँ, एक समस्या ये थी कि हरियाणा रेजिडेंस जो होता है उसमें आपकी जो इश्यूइंग डेट होती है वो डेट आपने गलत फिल कर दी, तो इसकी वजह से भी आप किसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स में बाहर नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा सर्टिफिकेट जो होती है वो एक बार जारी की जाती है रेजिडेंस की, उसमें डेट इतना इशू मायने नहीं करती है। आपकी पुरानी है तो पुरानी भी चलती है और नई है तो नई भी चलती है, तो इसकी वजह से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये बात थी। अगर आप फिर भी आप चिंतित हो इस चीज़ से, भाई कोई समस्या आ सकती है अपने को, तो आपको क्या करना भाई, एप्लीकेशन लिख के आप HSSC ऑफिस में जमा करा दो, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं इसी वीडियो के अंदर, ये फाइनल कट ऑफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैसेज आए हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप खुद बताना, आप अपने आसपास देखना। जैसे मान लो जर्नल की 70.3 ऐसी गई है, 70.3, और BCB की गई 67.45, ये BCB की है। तो इस 67.45 और 68 इस नंबर के बीच मैक्सिमम बच्चे वेरी कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। ऐसे जर्नल में 70.3 और 71 के बीच बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप ये मान लो कि मैं एक तरफ आपको डिस्कस करूं कि 60% जो बच्चे हैं ना, 60% बच्चे इन दोनों कैटेगरी में, कोई किसी भी कैटेगरी की बात कर लो, 60% बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। मतलब जिनके 67.45 या मतलब पास ही हुए हैं, या उनके 68 नंबर है, या 68.5 है, 68.45, मतलब एक नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं।
तो जो फाइनल कट ऑफ होगी ना, अगर आपका ऑफलाइन डीवी होता है तो भाई मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन डीवी अगर करवा दिया गया, कि ऑफलाइन डीवी में क्या होगा कि बहुत से बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे नहीं जिनको ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है किसी भी कैडर के अंदर। तो ऑफलाइन डीवी होने से आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उसमें 2.5 नंबर की मैक्सिमम, बताई मैंने, मैक्सिमम 2.5 नंबर की बढ़ोतरी होगी। अगर आपका ऑनलाइन डीवी होता है तो आपकी यहाँ पे यही चीज़ बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 से 3.5 नंबर हो जाएगी। मतलब 1 नंबर का आपका फर्क पड़ जाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन डीवी से। ठीक है, जैसे मान लो BCB की 67.45 है, तो BCB की जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 69 के आसपास जाएगी फाइनल कट ऑफ, फाइनल बताई मैंने। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहता है तो 69 जाएगी। ऐसे जर्नल की मैं आपको बता दूं 74 के आसपास रहेगी, 74। ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। मैंने 4 नंबर इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि यहाँ पर अन्य कैटेगरी के बच्चे भी यहाँ पर शामिल होंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको इस चीज़ का वहम होगा कि भाई जैसे मान लो 80 नंबर वाले, ठीक है, 85 नंबर वाले या 85 क्वेश्चन वाले बच्चे आपको मिलेंगे। भाई मैक्सिमम बताता हूँ 50 से 60 बच्चे भी हो ना तो भी एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो 60 बच्चे 50 बच्चे मिल जाए। तो वैसे सब बच्चों का स्कोर जो है वो 75 77 इनके आसपास है। 80 क्वेश्चन से ऊपर ठीक वाले बच्चे आपको गिनती के मिलेंगे, 2 4 5 10 20 50 बता दी, इससे ज़्यादा मिलेगी नहीं। ये बच्चों का वहम होता है कि भाई मेरे मान लो 70 नंबर हैं तो पता नहीं, मैं तो फिर भी नॉर्मल हूँ पढ़ाई के अंदर, मेरे से ज़्यादा वाले पता नहीं कितने मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए इस चीज़ का। ठीक है, आपसे ज़्यादा नंबर वाले मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ये मैंने आपको बताई है। और ऑफलाइन डीवी के लिए प्रयास कीजिए, आपको डेली जो है फेसबुक के ऊपर चेयरमैन सर का जो भी पेज है उसके ऊपर डेली एक बार मैसेज जरूर कर देना है कि सर जेबीटी का डीवी जो है ऑफलाइन करवाया जाए, जेबीटी का डीवी ऑफलाइन करवाया जाए। ठीक है, उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है आपका। आप वहाँ पे जाओगे ना, उससे अगर आप जा नहीं सकते वहाँ पे मान लो पंचकुला के अंदर, तो आप एक कमेंट डेली कर सकते हो कि सर ऑफलाइन डीवी करवाया जाए। ठीक है, तो अगर ये ऑफलाइन डीवी होता है तो आपकी इसमें जीत होगी, ये मान के चलो। क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल पॉइंट पे हैं या जिन बच्चों का कट ऑफ से 1 से 1.5 नंबर ज़्यादा है उनके चांसेस बन जाएंगे यहाँ पे। वो कैसे बनेंगे, चाहिए वो चांसेस जो उनकी वेटिंग में बनो, किसी भी तरीके से बनो, लेकिन उनके चांसेस बन जाएंगे जिनका 1.5 नंबर कम से कम ऊपर है। ठीक है, अब जो बच्चा मान लो 67.45 BCB है और 67.45 67.50 पे बैठा है, तो आप भी समझदार हो भाई कि उनका चांस बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधी सी बात, आप समझदार हो खुद। ठीक है, लेकिन 67.45 गई और जिसके 69 नंबर है, ठीक है, जिनके 68.50 नंबर है, तो उनके चांसेस यहाँ पे बनने के मतलब चांसेस बन जाएंगे। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे की है। अगर आपकी कोई और भी समस्या हो तो मेरे पास आप कमेंट कर सकते हो, उसको मैं सोल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी बेहतर विकल्प होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जब तक कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप टच में रहो इस चीज़ के। थैंक यू वेरी मच।